सुप्रभातम। आज मैं नवमी कक्षा में द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखा, अर्थात एक पद में उत्तर लिखें। एक शब्द में उत्तर देना है इन प्रश्नों का। माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? माता ने पुत्री को आदेश दिया, तो यह इसका उत्तर होगा पुत्रीम। ख स्वर्ण काकः कान अखादत, स्वर्ण काक ने क्या खाया? तो सोने के कौवे ने, स्वर्ण काक ने तंडुल खाया, इसका उत्तर होगा तंडुलान। प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासाद महल कैसा है? वह प्रासाद स्वर्णमय था, तो यह इसका उत्तर हुआ स्वर्णमयः। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या उद्घाटित किया गया, क्या खोला गया, या घर आकर उसने क्या खोला? तो स्वर्ण काक ने उसे मंजूषा दी थी, तो मंजूषा उसने खोला, तो इसका उत्तर होगा मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति, लोभ के वशीभूत उस बालिका ने कैसी मंजूषा ले गई? तो वह लोभी बालिका ने सबसे बड़ी मंजूषा ले गई, वह है इसका उत्तर बृहत्तमाम। इसी में अ है, इसका पहला प्रश्न है, इसके उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा आसीत्, निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्र थी। ख बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? तो बालिकया पूर्वं स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्, बालिका ने पहले स्वर्ण काक स्वर्णिम कौवा नहीं देखा था। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्, निर्धन की बेटी ने मंजूषा में क्या देखा? निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महार्हानि हीरकानि अपश्यत्, निर्धन की बेटी ने मंजूषा में बहुमूल्य हीरों को देखा। बालिकया किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, लड़की बालिका स्वर्णमय प्रासाद स्वर्णिम भवन देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, गर्वित बालिका ने, गर्वीली बालिका ने किस तरह की सीढ़ी की मांग की और उसने कैसी सीढ़ी प्राप्त की? गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत परंच ताम्रमयं सोपानम प्राप्नोत, गर्विता बालिका ने स्वर्णमय सीढ़ी की मांग की, किंतु उसने ताम्रमय तांबे की सीढ़ी प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, निम्नलिखित पदों के विलोम पद चुनकर लिखें। पहला है पश्चात, इसका विलोम पद पुरः। दूसरा हसितुम, इसका विलोम पद रोदितुम। तीसरा अधः, इसका विलोम पद उपरि। चौथा श्वेतः, इसका विलोम पद कृष्णः। पांचवा सूर्यास्तः, इसका विलोम पद सूर्योदयः। छठा सुप्तः, इसका विलोम पद प्रबुद्धः। अब इसके आगे ख में है संधि करना या संधि विच्छेद करना। नी जोर अवसत, इसका ये संधि हो जाएगा नी जोर अवसत निअवसत। नी में जो ई है और आगे भिन्न वर्ण रहने पर ई का य हो गया,
तो नी जोर अवसत नियवसत। सूर्य जोर उदयः सूर्योदयः। सूर्य में अ और आगे उ है, यह अ उ मिलकर उ हो गया सूर्योदयः। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य में अंत में अ और आगे उ है, तो ये फिर अ उ मिलकर उ हो गया वृक्षस्य उपरि। ही जोर अकारयत, ही के अंत में ई है और आगे भिन्न वर्ण है, भिन्न स्वर है, तो ई का य हो गया ह्यकारयत। च जोर एकाकिनी, यहाँ अ है और यहाँ ए है, तो अ और ए के मिलने से ऐ चैकाकिनी। इति जोर उक्त्वा, इति के अंत में ई है और आगे यह भिन्न स्वर है, तो ई का य हो गया इत्युक्त्वा। प्रतिजोर अवदत, प्रत्यवदत। प्रति में ई और आगे यह भिन्न स्वर है, तो ई का य हो गया प्रत्यवदत। प्रजोर उक्तम, प्र में अ है और आगे यह उ है, तो अ उ मिलकर उ हो गया प्रजोर उक्तम प्रोक्तम। अत्र जोर एव, अत्र के अंत में यहाँ अ और आगे ए है, तो अ ए मिलकर यह ऐ हो गया अत्र जोर एव अत्रैव। तत्र जोर उपस्थिता, तत्र के अंत में यहाँ अ है और आगे उ है, तो अ उ मिलने से ओ, तत्र जोर उपस्थिता तत्रोपस्थिता। यथा जोर इच्छम, आ और ई के मिलने से ए, यथा जोर इच्छम यथेच्छम। तीसरा, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ रेखांकित कर दिया गया है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री निवास करती थी। यहाँ निर्धना के आधार पर करना है, यह विशेषण पद है और स्त्रीलिंग है, इसके आधार पर यह हो जाएगा कीदृशी। स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, स्वर्ण काक को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। यहाँ स्वर्ण काकम है, यह पुल्लिंग पद द्वितीया एक वचन है, तो किम शब्द के पुल्लिंग द्वितीया एक वचन का रूप कम होगा। इसके का प्रश्न निर्माण करने के लिए कम पद दिया जाएगा। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हुई। तो यह सूर्योदयात में पंचमी एक वचन है पुल्लिंग, तो इसके लिए किम शब्द के पंचमी एक वचन पुल्लिंग का रूप। कस्मात बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। यहाँ निर्धन मातुः के आधार पर प्रश्नवाचक प्रश्न शब्द देना है। निर्धन मातुः, यह स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है, तो किम शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में कस्याः लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यमभिज्ञातवती, लोभी वृद्धा ने स्वर्ण काक के रहस्य को जान गई। तो यहाँ स्वर्ण काकस्य, यह पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है, तो इसमें किम शब्द के पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में कस्य आएगा। चौथा प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय का संयोग करें, यानी किस शब्द में या किस धातु में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है उसे चुनना है। पाठात चित्वा वा लिखता, यह पाठ से अथवा चुन कर लिखें। बी जोर लोक क्री जोर ल्यप, इसका हो जाएगा विलोक्य देखकर। नी जोर क्षिप जोर ल्यप निक्षिप्य देखकर। आ जोर गम जोर ल्यप आगम्य आकर। दृश्य जोर त्वा दृष्ट्वा देखकर। सी जोर त्वा शयित्वा सोकर। लघु जोर तमप लघु तमाम, यही पद पाठ में प्रयुक्त है। लघु जोर तमप लघु तमाम, सबसे छोटी। पांचवा प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, इसमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, यानी कौन सा धातु या शब्द है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया है।
रुदितुम, इस रुद धातु में तुम प्रत्यय लगाया गया है, रुद जोड़ तुमुन। दृष्ट्वा, दृश जोड़ त्वा, विलोप्य, बी जोड़ लोप जोड़ ल्याप, निक्षेप्य, नी जोड़ क्षेप जोड़ ल्याप, आगत्य, आ जोड़ गम जोड़ ल्याप, सहित्वा, सी जोड़ त्वा सहित्वा, लघुतमम, लघु जोड़ तमप, लघुतमम। छठा प्रश्न, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। निम्नलिखित कथन कौन किसको कहता है? कथन है, पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, पहले प्रातः काल का नाश्ता करें। यह कौवे ने बालिका को कहा, तो कह में आ जाएगा का कह, और काम में बालिकाम। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। यह माता ने कहा है अपनी बालिका को, तो कह में आ जाएगा कह आय का में माता, कम काम में बालिकाम। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। यह बालिका ने कौवे को रोकते हुए कहा है। यहाँ कह या का में बालिका, कम काम में का कम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। यह कौवे ने बालिका को कहा है। यह कह या का में का कह, और कम काम में बालिकाम। भो नीचकाक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयाच्छ, हे नीचकाक मैं आ गई, मुझे चावल का मूल्य दो। यह गर्वीली लड़की ने कौवे को कहा है। तो कह का में गर्विता बालिका, कम काम में का कम। सातवां प्रश्न, उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान को पूरा करें। जैसे एक उदाहरण दिया है, इसमें कोष्ठक में शब्द है बिल, तो खाली स्थान में पंचमी विभक्ति लगाकर बिलात हो जाएगा। मूषकः बिलात बहिः निर्गच्छति, चूहा बिल से बाहर निकलता है। इस दूसरे वाक्य में यहाँ ग्राम शब्द दिया हुआ है, तो इसके पंचमी विभक्ति में ग्रामात, जनः ग्रामात बहिः आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। यहाँ पर्वत शब्द दिया हुआ है, इसके पंचमी विभक्ति में पर्वतात्, नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति, नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं। यहाँ वृक्ष दिया हुआ है, तो खाली स्थान में ये वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाकर वृक्षात होगा। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ सिंह दिया हुआ है, इसके पंचमी में सिंहात, बालकः सिंहात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। यहाँ क्लेश है, तो इसमें क्लेश के पंचमी में क्लेशात, ईश्वरः क्लेशात त्रायते, ईश्वर कष्ट से रक्षा करते हैं। और यहाँ पाप दिया हुआ है, इसके पंचमी में पापात, प्रभु भक्तम पापात निवारयति, प्रभु भक्त को पाप से निवारण करते हैं, दूर करते हैं। इस प्रकार यह स्वर्णकार का अभ्यास कार्य पूर्ण हो गया।